खमा खिणी राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये है बड़ी दीपावली का दिन, दीपावली है आज और मैं कर रही हूँ पूजा। कार्तिक स्नान कर रही हूँ तो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर पूजा करने, वरना इतनी जल्दी पूजा भी नहीं करती हूँ। देखो एक सच्ची बात तो यही है अभी, क्योंकि कहते हैं ना कि तारों की छाँव में भोजन करते हैं और जब तारे होते हैं उसी वक्त कथा भी सुनते हैं। बस फटाफट यहाँ की पूजा करके बाकी घर के कामों में लगना है। तो यहाँ हमारे पीपल पथवारी लगी है और आंवला का वृक्ष पेड़ है, पौधा है, मतलब पेड़ नहीं है पौधा है, और तुलसी का पौधा है। तो इन सबको जल डालना, सबको टीका लगाना, कलावा अर्पित करना, सब कुछ चावल चढ़ाना एकादशी को छोड़ करके। तो संडे को जल नहीं देते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बस दीपदान करना होता है इन चारों पौधों में रोज़ और मंदिर में। तो वो पूजा चल रही है अभी। थोड़ा सा मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो आगे व्लॉग में बने रहिएगा। तो मैं नहा धो कर के और मंदिर जा कर के आ गई हूँ। मैं कथा सुनूंगी क्योंकि है ना घर में पूरा झाड़ू वगैरह करते करते ये टाइम हो जाता है। और आज है दीपावली। आप सभी को दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दीपावली सभी को। और मंदिर में मोबाइल लेकर के जाना मेरे लिए है ना, मतलब थोड़ा सा कठिन होता है। सॉरी, मैं मंदिर जाके मैं चलती पूजा करने, क्योंकि कान्हा अगर होता है तो वो कर लेता है, लेकिन मैं जब जाती हूँ तो मैं लोटा पकड़ूँ कि पूजा की सामग्री पकड़ूँ कि क्या मतलब या वीडियो बनाऊँ, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। इसीलिए मैं ब्लॉग में मंदिर का सीन हमेशा शूट नहीं कर पाती हूँ। कोई बात नहीं, कभी नेक्स्ट टाइम देखूँगी, कभी कान्हा अगर मोबाइल लेकर के जाएगा तो। और आज दीपावली तो ढेर सारा काम भी है और मिलते हैं, दिन भर में मिलती रहूँगी मैं बार बार। राधे राधे। तो यहाँ देखिए मैं पूजा कर रही थी सुबह सुबह जल्दी से, क्योंकि आज दीपावली सारा दिन काम में लगे भी रहना है। और जितनी जल्दी बैठती हूँ उतनी जल्दी कहानियाँ पूरी हो जाती है, क्योंकि 10 से 15 कहानियाँ होती है जो कि कार्तिक की सुननी होती है। फिर यहाँ फ़र्श धोने की बारी थी, क्योंकि धनतेरस से लेके अब तक हम लोग फ़र्श ही धो रहे हैं, चाहे वो छत का फ़र्श हो चाहे वो यहाँ नीचे वाला फ़र्श हो। तो एक दिन यानी कि धनतेरस को तो हमने एक छत धोई थी, और छोटी दीपावली को दूसरी, और हाँ छोटी दिवाली को दूसरी वाली। हाँ फिर बड़ी दिवाली है तो आज नीचे का आंगन तो धोना ही बनता है, क्योंकि आंगन धोए बिना तो कोई भी घर हो सबका आंगन धुलना चाहिए। साफ़ सफाई उसी से होती है और ये ज़रूरी भी होता है। तो यहाँ हम आंगन धो रहे थे, और क्योंकि सुबह सुबह हमारे यहाँ 1-1.5 घंटा 1-1.25 घंटा पानी आता है, 1.5 घंटा तो कभी आता ही नहीं है। पानी का भी एक लिमिट टाइम है, तो उस टाइम के अंदर अंदर हम लोगों को फ़र्श धोना होता है और पानी भरना होता है और पेड़ पौधों में पानी डालना होता है। तो बस वही कर रही थे फटाफट। इसके बाद जब आंगन सूखेगा तब जाके कोई रंगोली वगैरह बनेगी। फिर हमारे मिट्टू महाराज की बारी थी। मिट्टू महाराज को स्नान करवाना था, पिंजरा वगैरह धोना था। फिर यहाँ एक गैलरी है, फिर वो धो दी थी हमने। तो और धोने के बाद में क्या होता है, पूरी मिट्टी धूल सब निकल जाती है ना, तो जो रंगोली वगैरह बनती है वो आराम से बन जाती है। इस बार मैं पुताई वाली तो बना रही, कलर वाली नहीं बना रही हूँ, फूलों वाली बनाऊँगी। तो यहाँ मिट्टू बोल रहा था बार बार में, तो मिट्टू को धो करके उसको भी रख देंगे, क्योंकि वैसे तो हम कभी भी साफ़ कर देते हैं पिंजरा, लेकिन अभी वही ना जैसे पानी आ रहा है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। फिर ये देखिए हमारे मिट्टू महाराज की बारी थी। और क्या पिंजरा तो तेज़ी से धो जाए, लेकिन इसके ऊपर डालने से पहले थोड़ा आगे हाथ लगाना होता है ताकि सिर्फ बौछार ही जाए। और इतना पानी से डरता है, इतना डरता है, भागता रहता है, नहाता नहीं है। ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया बस इसीलिए, वरना थोड़ा धीरे धीरे इधर से उधर हटा के। अब देखिए फ़र्श सूख गया था, काफ़ी टाइम हो गया। अब मैं ये पेपर वाली रंगोली थी ये लगा रही थी यहाँ पर, तो जो भी थोड़ी बहुत मिट्टी भी आई होगी वो हट जाएगी, बस इसीलिए इसको कर रही थी कि थोड़ा साफ़ करके लगा देते हैं। क्योंकि इस बार बनाई नहीं थी मैंने, जैसे कि कहा था ना कार्तिक स्नान कर रही तो सुबह का जो 1.5-2 घंटा है वो कहानियों में चला जाता है। सो इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम को देखते हुए और फिर काम किया था। तो इसमें भी क्या होता है ना, कभी कभी सिलवट पड़ जाती है, थोड़ा देख करके लगाना पड़ता है। और ये देखिए कैसी लगाई। तो ये देखिए हमने रंगोली लगा दी है इस जगह पर, और इस बार मैं रंगोली कहीं भी बना नहीं रही हूँ, तो सुंदर सी रंगोली लगा।
अब ये वाली एक और बच्ची है, ये यहाँ मैंने लगा दी। बाकी मुझे बनाई हुई वैसे ज़्यादा पसंद है, चलती हूँ देखती हूँ कहाँ लगाती हूँ। जड़ लिया पता आपसे ज़्यादा पसंद है तो मैं वापस से दाढ़ी आवाज़। ये देखो भाई, तो ये हट चुका है, फट चुका है, इसकी इज्जत ख़राब हो चुकी है, लेकिन लगाना पड़ेगा। दूसरा मैं यहाँ फ्लावर वाली बनाऊंगी, या बीच में जो बनाऊंगा वो बहुत बड़ी बिग वाली मैं फ्लावर वाली बनाऊंगी, तो यहाँ से चिपका देते हैं। ये जो थैली लगी वो हट रही है, बट वही पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से फटी थी। तो ये लगा दी थी मैंने, और ये इसके पेपर में हटा दी थी, और ये मीठू करिए आने के लिए। ये हमारे कुंज बाबू, हमारी लाडली बेटिया, हमारे कनक बाबू, हमारे गोपाल बाबू, हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे। भोग प्रसाद सब कुछ लगा दिया था हमने, अर्पित कर दिया था। फिर जो भोजन बनेगा वो रखेंगे, फल फ्रूट रख दूँगी, भोजन नहीं रखूँगी। तो इस तरह से दिया बत्ती वगैरह सब कुछ हो गया था घर में, सारा मतलब जहाँ तक था एक तरीके से सारा काम हो गया था, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ। तो दोपहर हो गई है और मैंने बहुत सारा काम निपटा दिया, मतलब बस तारों के ऊपर मत लटकाना। ये मेरी कील ही नहीं जा रही थी, मुझे डर और लग रहा था वायरिंग ना हो यहाँ पे, वायरिंग में दूसरा करंट आ जाए, वायरिंग ना हो करंट आ जाए मेरे। पर इसमें मैं तो तुलसी चाहिए यार। मम्मा ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है, डैडी क्या हो जाए। तो ये देखिए लगा दिया मैंने यहाँ पे। अरे वाह कानू, तो पानी ले आया, तो बेटा ट्रे में लेके आता ना। मेहमान थोड़ी है। अच्छा मेहमान थोड़ी है। देखो काना कह रहा है कि मेहमान थोड़ी है, और मैं बना रही हूँ रंगोली, क्योंकि थोड़ी सी रह गई थी ये वाली, और पापा और भैया हैं। और ये मेरी मेहंदी जो मैंने अभी लगाई है सी थोड़ी देर पहले। और सब बढ़िया घर पे? हाँ सब आनंद मंगल। बस अच्छी चल रही है तैयारी, मस्त वाली तैयारी चल रही है। मैंने बहुत टाइम में बनाई है, जब बहुत टाइम बाद बनाते हैं तो सुंदर भी लगता है। आने गर्मियों की छुट्टी में बनाई थी। हाँ ये उधर धूप में लगाऊंगी, वो सूख जाएगी, थोड़ी छाया में लगाऊंगी। ये देखिए फल सब्जी वगैरह हम लोग लेकर के आ गए। ये देखिए माँ तो कैसा लगा वो, कैसा लगा वो जूस? गिफ्ट नहीं, मैं जूस कैसा था? बेटा मैंने थोड़ी पिया था, मैंने तो कार्तिक स्नान कर रखी है ना, है ना, तभी तो। नहीं आपको शक्ल से कैसा लग रहा था वो? गाइस देखिए ये मैंने बनाई है नई, इस पर भी मैंने वो रेड वाला कलर लगाया है, और वो जो नई बनाई है ना उस पर भी लगाया है। तो ये वाली मैं जब बाहर प्रसाद लेने गई थी ना तब मैं बना के गई थी, और इस पर इसको चिपका के गई थी, मतलब मैं उससे फेविकॉल से। अब ये सही हो गया, और दूर से देखने में बिल्कुल रंगोली लग रही है मस्त, एकदम शानदार। ऐसा लग रहा था जैसे हजार है, मतलब मैरी गोल्ड थे वो। और क्योंकि ना नवग्रह है ना, हमारे 2 साल पहले ना तस्वीर फूट गई थी, क्योंकि चूहे बहुत है ना हमारे घर में। तो इस बार देखिए, ये देखिए ये नवग्रह का यंत्र है, तो ये सही रहता है मेरे हिसाब से, बहुत सही रहता है। मतलब इसमें ना एकदम लगा हुआ है, पानी के छींटे लगाओगे, पोंछोगे, स्नान करवाओगे ना, खराब नहीं होगा। और मुझे चावल से ना नवग्रह से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे मेन बात ये है, केवल पूजा करनी पड़ेगी। तो ये नवग्रह आ गया देखिए, तो ये भी मैं इसको ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि एक बार तो मुझे वॉश करना पड़ेगा, स्नान करवाना पड़ेगा। और बहुत अच्छी बात इस तरह से देखिए पीछे जो है ना, मतलब इसको इस तरीके से यहाँ ऐसे खड़ा कर सकते हैं,
तो ये नवग्रह यंत्र भी हो गया। तो ये देखिए, डेट पर देना हाथ में मेरे। ये देखो। सूर्य नवग्रह देखो गाइस, अच्छी क्वालिटी है गाइस। आगे से वो है ग्लास है, पीछे से देखो। हाँ अच्छी क्वालिटी। मत इतने का आया था ये ये पीछे दिखाओ, इसकी प्राइस देखो। 120, ये 190 है, 120 है। 120 है और फिक्स प्राइस है ये। फिक्स प्राइस है, साइज देख लो अच्छा है। पर हाँ हमारे पास में वो भी था ना ऐसा कुबेर यंत्र। गैस पापा मम्मा की सेवा कर रहे हैं, बहुत ठंडे आते हैं। पानी पिलाते हुए। और गैस हम कचरा ये वाली, ये देखो, ये मेन जो पूजा का रूम है ना, वहाँ लगा देते हैं भगवान जी के कमरे में, जहाँ लक्ष्मी पूजा होगी ना। सही है ये? ऐसे पक्का? नहीं। हाँ सही है। अब फिर अपनी मन मर्जी चलानी होती, तू बता। मुझे क्यों बोलते हो? इनके दोनों तरफ रखना है ना। ये ले, सही लग रही? देखा सुना ना आप लोगों ने, काना काना कैसे बोलते हैं जब अपनी मन मर्जी चलानी हो तो मुझसे पूछे। मैंने सिर्फ से पूछा था, रावण कहीं का दुष्ट, इसका नाम मैंने जलंधर निकाल दिया काना का नाम। तो बस एक बार फाइनल, मतलब शाम के 5 साढ़े 5 का टाइम था जब मैं अंदर वो लगा के आई थी, क्या कहते हैं, अशोक की जो भी बंधनवार थी वो मैं आगे लक्ष्मी जी के पास लगा के आई थी। तो 4:15 के आसपास का टाइम है। तो लास्ट फाइनल एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि पेड़ पौधे हैं ना घर में तो बहुत सारे पत्ते झड़ते हैं। यहाँ वीडियो फास्ट फॉरवर्ड है और झाड़ू की इतनी तेज़ आवाज़, सो इसीलिए मैंने उसको थोड़ा क्या, मैंने उसको पूरा ही डाउन किया और अपनी आवाज़ को थोड़ा हाई कर दी। तो यहाँ देखिए पड़ोस में जो आंटी जी हैं वो मामी सास हैं, मामी सा नहीं, वो पड़ोस में ही हैं हमारे। तो मामी सा और ये इधर वाले हैं, लेकिन मैं उनको मामी जी बोलती हूँ। तो गन्ना, उनके यहाँ बहुत गन्ने के पौधे लगे हुए, कभी दिखाऊंगी वीडियो में। सो वहाँ से उन्होंने जब गन्ने दिए ना, तो मैंने मना कर दिया था कि भाई मामी जी रहने देना, जब हम लोग तुलसी विवाह करेंगे तब आप गन्ने देना। तो जो छोटे छोटे बच्चे निकले थे ना, मैं उनसे मांगती रहती थी, तो वो गन्ने मैंने ले लिए। फ़िलहाल मैंने गमले में ट्रांसफ़र किए हैं, फिर ज़मीन में खाद वगैरह डाल के, दवाई डाल करके, क्योंकि बहुत सारी इसमें पता नहीं कैसे कैसे जानवर लटे हैं, तो इसलिए बाद में लगाऊंगी। यहाँ देखिए मैं रंगोली बना चुकी थी और तैयारी हो रही है। और ये जो हमने रखा है पूरा बड़ा सा एक, क्या बोलते हैं, उर्ली, तो यहाँ इसमें फ्लावर वगैरह रखेंगे। फिर जब दीप जलाएंगे तब आपको शाम का अलग से नज़ारा दिखा दूँगी एक बार। तो देखिए धीरे धीरे ऐसे करके तैयारी कर दी थी मैंने। और ये दरवाजे के बाहर यहाँ रंगोली लगाना, तुलसी जी को थोड़ा सा डेकोरेट करना, पीपल पथवारी के उधर भी। और ये वो रंगोली है मेड बाय मी, मतलब मैंने बनाई है। यहाँ तैयारी कर दी थी। तो यहाँ मैं बड़ी सी रंगोली बनाने वाली थी, लेकिन उसको मैंने पीछे बना दिया। हस्बैंड ने कहा कि यहाँ चप्पल वगैरह सब लोग लेकर के आएंगे, तो यहाँ आने जाने के लिए, बैठने वालों के लिए जगह चाहिए, तो इसीलिए नहीं किया फिर उधर। ये देखो काना का ड्रॉर है, जिसमें काना की वॉच रखी रहती है। जितनी भी वॉच है सब काना की है, उसको मतलब उसके पास अच्छा खासा कलेक्शन है। और ये पता नहीं 2 बैंगल का ना, उसमें से तेरी चूड़ी वाली में से मेरी बैंगल दे निकाल के, चल किसने रखी, तूने? फिर देखो यहाँ जो माला वगैरह थी, फूल वगैरह मैं निकाल रही थी। और ये जो टेबल वगैरह पे रखा है पोट वगैरह, उसमें मैं रख रही थी। तो बिखेर रही थी, रख रही थी जो भी था, क्योंकि बाहर भी अब धीरे धीरे तैयारी करनी है और 6 बजने वाले हैं। और मैं बहुत लेट हो गई थी, मैं मतलब लग रहा था कि मैं कब तैयार होंगी, कब क्या करूँगी, सब कुछ ही काम रह जाएगा। अकेले होते ना थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। देखिए लेडीज़ का काम लेडीज़ कर सकती है, जेंट्स का काम जेंट्स ही कर सकते हैं। तो हस्बैंड का जो काम होता है वो करवा देते हैं, जैसे बाहर का काम करना, देखना या और कुछ। अब बारी थी देखिए कि ये जो थे पाउच थे, इन सब पाउच को खोलने की बारी और इसमें डालने की बारी। पहले से खोल के डालने का कोई मतलब नहीं होता, गैस खराब हो जाता। और देखिए हम लोग बस इसी तरीके से दिवाली मनाते हैं। यही है हमारी दीपावली, घर को सजाना और तैयारी करना आने वाले लोगों की। गैस ये चेरी है, टूटी फ्रूटी। टूटी 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 नॉट टूटी। नहीं, मैं टूटी फ्रूटी बोल रहा हूँ। इस तरह से ये जो कचरा है मैं एक तरफ कर लेती हूँ यहाँ पे, अभी मैं उठा लूँगी मतलब। ओके, मेरे फेवरेट इनमें से कुछ भी नहीं है। हाँ तुझे तो खट्टा चाहिए होता है ना। मुझे खट्टी इमली, या फिर इमली अच्छी लगती है, या फिर नींबू। मुझे ऑरेंज भी खट्टे अच्छे लगते हैं, मैंगो भी। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मतलब मैं तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ?
निकाला तो कुछ और था मैंने, मतलब हमारे जो लड्डू गोपाल जी ना, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जगह इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब सब लोग आ जाते हैं, सब लोग आराम से राजी खुशी बैठे रहते हैं, बस भोग लगाना है मुझे। और मैं तैयार हूँ और हस्बैंड अभी तैयार होंगे, गोपाल जी हमारे बैठे हैं। बाहर का नज़ारा दिखाऊंगी तो देखते रह जाओगे, अच्छा है बहुत। काना दीपक जला रहा है, ये देखिए काना दीपक जला रहा है। और ये घर बैक कैमरा करके दिखाऊंगी, ये देखिए। और कुछ दिखाऊं? और मेड बाय मी मैंने बनाया है, लेकिन ये गुलाल का नहीं है, ये रेडीमेड की तरह है। मैं आपको बाद में जब वीडियो पोस्ट करूँगी तब आप समझ जाएंगे। देखिए खाना, और ये देखिए घर, पूजा का कमरा, रंगोली, और दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर सी रंगोली। ये देखिए, इस बार मैंने कुछ भी मतलब वो मांडने वाला है ना, वो नहीं करा, सब कुछ पाटे के नीचे सब कुछ बनाया है, लेकिन ये नहीं करा। यहाँ दीपक जलेगा इस जगह। और अब दिखाती हूँ आपको यहाँ का नज़ारा और हमारे ठाकुर जी के दर्शन। ये देखो हमारे ठाकुर जी के दर्शन। यह भी अलमारी ली है वो, स्वास्तिक उल्टा बना हुआ नहीं है भाई, कमेंट मत करना गलत, क्योंकि कैमरा ना सामने वाला जब होता है ना तब सब कुछ उल्टा ही नज़र आता है ना। और मेड बाय मी, तो इस तरह से अब की बार मेरे समय की बचत हुई। पहले तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है, लेकिन अभी ठीक है। देखो तैयारी। हाय गाइस। और ये काना, और आप सबको हमारी तरफ से दीपावली महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी कि क्या क्या तैयारी हो गई है, घर कैसा क्या लग रहा है, वो सब काना करेगा, ये सब काना का काम है, तो वो जानता है कैसे उसको दिखाना है नहीं दिखाना है। बाकी दिखाती हूँ मैं आपको तैयारी सारी। अब बस दीपक प्रज्वलित करके आना है मंदिर में, सबसे पहले मंदिर में ही जाऊँगी। और हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आप तैयार हो जाओ फटाफट, मैंने उनके कपड़े पहले ही निकाल के रख दिए थे। तो ये देखिए मंदिर जा रही थी मैं, और काना शूट कर रहा था। ये देखिए मंदिर आ चुकी हूँ। तो जो मेरे घर से थोड़ा बाहर का है ना रास्ता, वो थोड़ा सा अंधेरे वाला पड़ता है, और आ गई थी फिर मैं मंदिर। और आज तो मंदिर की भी रौनक अलग ही है। अलग का मतलब ये है, सभी लोग आते हैं दीपक रखने के लिए, ऐसे भगवान के जी के पास में बहुत कम लोग दीपक जला के जाते हैं। पर हाँ, आज अच्छा लग रहा था। जबकि एक बात रियल में बोल रही हूँ कि कार्तिक में इसी तरह से दीपदान होना चाहिए, लेकिन कोई आता ही नहीं है यहाँ दीपदान करने के लिए, पता नहीं कैसा है। पूरा खाती पूरा मुझे लगता है कि भगवान में कम विश्वास रखता है। कार्तिक में बड़े मंदिरों में इसी तरह से दीपदान होता है। अगर आप जाओगे बाहर मंदिरों में देखोगे ना, तो इसी तरह से दीपदान आपको दिखाई देगा। अब जब मैं गोविंद देव जी जाऊंगी और गोपीनाथ जी जाऊंगी, वहाँ दीपदान करके आऊँगी, परिक्रमा करूँगी, तो आप लोगों को बताऊँगी कि हाँ ऐसे करते हैं। देखिए और वहाँ इतनी भीड़ होगी, इतना रोशन होगा, आप खुद से देखते रह जाएंगे कितने लोग वहाँ दीपदान करने के लिए आते हैं। अब बात बड़े मंदिर की नहीं, छोटे मंदिर की नहीं होती, बात होती है कि वहाँ की आस्था की, वहाँ के लोगों के दिलों में कितनी आस्था है। तो जो दीपदान अभी हो रहा है ना, वैसे कार्तिक में दीपदान होना चाहिए। कार्तिक पूरा महीना दीपदान के लिए बना है, दीपदान के लिए होता है। ये देखिए यहाँ है शीतला माता, जिसे पतवारी माता भी कहते हैं हम लोग। शीतला माता अलग होती है, पतवारी माता अलग होती है। शीतला माता भी वही होती है ना। नहीं, अलग होती है। ये देखिए, ये हमारा अनार का पौधा, उसको भी जगमग किया, और सीताफल के पौधे को भी जगमग किया है। सीताफल जगमगा रही है हमारे पेड़ की। सीताफल इसलिए जगमगा रही है और क्योंकि ये जो मैंने डेकोरेट किया था कॉर्नर, एक ये वाली रंगोली, अब बस दीपक जो है वो प्रज्वलित करने, और ये वाली बाकी सारी प्रिपरेशन हो गई है, केवल प्रज्वलित करना था।
घर कुछ ऐसे डेकोरेट किया था, वो दीवारों पे लटकाने वाला, वो मुझे थोड़ा कम पसंद में आता है। मुझे थोड़ा इसी तरीके की लाइटिंग पसंद है, वरना मैं चाहूँ ना मतलब तो जो पेड़ों पे लगा रखी थी उसे मैं राउंड में भी लगवा सकती थी, हस्बैंड लगा सकते थे, बट मुझे बहुत सिंपल तरीके से पसंद है। अब यहाँ खाना प्रज्वलित कर रहा था, पता है बदमाश जाके पापा को बोल रहा था पापा लाइटर ला के देना ताकि मैं बार बार माचिस नहीं जलानी पड़े, बट इसकी ट्रिक ना वो बहुत काम की थी। खुश रहो, हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। कैसे हो? बस बढ़िया। पहली बार देख रहे हो अंदर? हैं? हाँ नहीं, फूफा जी हम रहते थे ना इसमें। फूफा जी और सोफा लगा के। हाँ सोफे में यहीं तो बैठा था मैं, फूफा जी। फिर मैं यहाँ दीपक प्रज्वलित कर रही थी, मैं अगरबत्ती से कर रही थी। तो मम्मा मेरी ट्रिक और फिर घर में दीपक प्रज्वलित करने थे, पता है एक हादसा होते होते रह गया था। खैर कभी कुछ ऐसा हो भी नहीं, सब भगवान जी हमारे साथ ही है हमेशा। मतलब मैंने जो जहाँ जहाँ दीपक रखे थे ना, तो हस्बैंड ने शायद ध्यान नहीं दिया, तो टंकी पे जो दीपक रखा हुआ था उससे हस्बैंड का जो उन्होंने कुर्ता पहना था, आप देखोगे एक दो सीन तो नज़र आएंगे आपको कि हस्बैंड ने कुर्ता पहना और बाद में पैंट शर्ट पहन लिए थे। वो रीज़न ये था कि कुर्ते में आग लग गई थी और पजामा भी जल गया था, कुर्ता भी जल गया था। फिर जब ये चिल्लाने लगे ना तब हम लोगों को पता लगा, क्योंकि मैं और कान्हा तो उधर दीप प्रज्वलित कर रहे थे। ये देखिए, आप देख ही रहे होंगे कि उन्होंने कुर्ता पजामा पहना है। सो मैं दीपक लगा रही थी तो हस्बैंड ने सोचा एक मोमबत्ती का हम पैकेट लेकर के आए, क्योंकि जो पीछे का एरिया है ना वहाँ दीपक पीछे और वो जो डंडे वाला एरिया है ताकि काफ़ी देर तक वहाँ जले। तो देखिए हस्बैंड मोमबत्ती का पैकेट उठा लाए थे वहाँ जलाने के लिए। दीपक भी रखते हैं हम लोग छत, और जब छत पे या मुंडेर पे दोनों एक ही बात है, वहाँ भी हम लोग दीपक ही रख के आते, तो सबसे पहले हम वही रख कर के आए थे। अब पतिदेव मोमबत्तियाँ लगा रहे थे, आप देख रहे होंगे वो उधर जा चुके हैं और वहीं पे ऐसा हादसा हुआ था उस तरफ ही। तो जब कान्हा मेरा शूट कर रहा था इधर की तरफ और इसके पापा लगा रहे थे, फिर कपड़े तो चेंज कर लिए, लेकिन थोड़ी देर तक तो हमारा दिल सहमा सहमा सा था और मन थोड़ा उदास उदास सा था कि भाई ऐसे कैसे हो गया, क्या ही हो गया ये सब, ऐसा करके कुछ हो रहा था। बाद में पूजा के वक्त आप देखोगे कि हस्बैंड ने कुर्ता पजामा पहना, आप देख रहे होंगे वो इधर से ही जा रहे हैं लाइन बाय लाइन करते हुए। गिर जाऊंगी कान्हा मैं। और यहाँ भी देखो कितना अच्छा लग रहा था। यहाँ मेरे सारे पौधे रखे हुए हैं, शमी का पौधा, आंवले का वृक्ष और आंवले का पौधा और तुलसी मैया है, पीपल पतवारी है। देखिए टंकी पे जो दो दीपक आप देख रहे हो ना, हस्बैंड ने देखे ही नहीं, इस तरफ देखते तो शायद उनको थोड़ा लगता, क्योंकि जब मैं इधर आई थी ना शूट करने के लिए तब मैंने दीपकों को हटा के फिर शूट किया था। तो इस तरह से पूरा घर जगमग हो गया था और बहुत सुंदर लग रहा था। पता है ये दिवाली वाला जो भी है फेस्टिवल, किसी भी कारण से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ कि मुझे बहुत पसंद है दिवाली का त्यौहार, मैं बहुत पसंद करती हूँ। और इसी तरह से पता नहीं हर महीने में एक त्यौहार होना चाहिए जब हम लोग पूरे घर को जगमग जगमग करें। और फिर यहाँ पे सभी मिलने वालों का सिलसिला जारी था, सब लोग मिलने के लिए आए। तो ये जो होता है ना सबसे मिलना, प्यार बांटना, खुशियाँ बांटना, पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है। वरना तो लोगों को लड़ने से ही फुर्सत नहीं मिलती, और एक यही तो दिन होता है होली और दीपावली, ये दो त्यौहार जब लोग आपस में प्यार बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो जा रही थी संगीता, लेकिन फिर अपनी जेठानियों को देख करके रुक गई। क्योंकि फिर वो लोग भी आ गए थे, फिर हमने एक रील भी शूट की थी। धीरे धीरे एक एक करके वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि है ना थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है और आना जाना भी है हर जगह पे। भाई दूज वाला पूरा दिन बिज़ी था, गोवर्धन वाला दिन बिज़ी था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने गोवर्धन पूजा की थी और बनाने में मुझे अच्छा खासा समय लग गया था। बट नेक्स्ट टाइम मुझे पता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट जो लेवल है वो हाई हो गया है कि हाँ अब के बार थोड़ा सा मैं कर पाऊँगी। फिर ज्योति चाची आ गए थे यहाँ, मैं भी गई थी बट मैंने शूट नहीं किया।
गई तो मैं भी थी, लेकिन मैंने शूट नहीं किया। अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा वीडियो शूट करना किसी को अच्छा लगे ना लगे, सो इसीलिए मैं मोबाइल नहीं लेकर के गई थी अपने साथ में। मतलब मामी सास वगैरह सबके घर में गई थी, वहाँ पर भी मैं मोबाइल नहीं लेके गई थी, क्योंकि 100% में से तो 10% लोग ही हमें सपोर्ट कर पाते हैं, और मेरे आसपास वाले तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते होंगे। तो बस इसी तरह से अब आप देख रहे हो ना कि ऐसे रोज़ाना कितनी शांति होती है घर में। और अगर महीने का एक त्यौहार भी ऐसे दिवाली जैसा होना तो बस मज़ा आ जाए। घर की सफाइयाँ होना, कितना साफ़ सुथरा घर रहता है, और सब लोग कितना हिल मिल के रहते हैं, वो कितना अच्छा लगता है ये सब देखने में। फ़ोटोज़ भी ली थी हमने, तो धीरे धीरे करके एक एक करके शूट कर जो किया था वो अपलोड करूँगी, बीच बीच में अपलोड करते रहूँगी। और कार्तिक स्नान चल रहा है, तो फिर जब जाऊँगी गलता स्नान करने के लिए तीर्थ पर जाऊँगी तब, और वहाँ जो दीपदान करूँगी वो सब कुछ कोशिश करूँगी कि मैं अपलोड कर दूँ। तो सब अपने घर जा रही थी। और अभी पता क्या है कि एक मतलब टाइम जो होता है ना, कि एक वीडियो शूट करने में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है एडिट करने में, बस इसी कारण से थोड़ा लेट होता है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ देखिए पूजा की प्रॉपर तैयारी हो गई थी, वहाँ दीपक वगैरह लगा दिया था। हम लोग पूजा करने से पहले ही दीपक लगा देते हैं, क्योंकि दीपक जो होता है ना पूजा का साक्षी होता है, अग्नि देवता, यानी कि एक दीपक जो होता है वो पहले से आपको प्रज्वलित कर देना चाहिए। ये देखिए, और सबकी इसी तरह से पूजा होती है, कुछ अलग नहीं। अगर आप लोगों के कुछ अलग होती हो तो बता देना, क्योंकि सबके पूजा तो वैसे एक ही तरीके से होती है, जैसे मेरे यहाँ हो रही है, बाकी सबके भी वैसे होती है। और फिर मैंने और पतिदेव ने पूजा की। दोनों तरफ देख ही रहे होंगे आपके, दोनों तरफ कमल रखे हुए हैं, गुलाब नहीं। और दोनों कमल एक जैसे ही लिए थे मैंने, हालांकि पीले और सफ़ेद भी मिल रहे थे। हमारे ठाकुर जी इस घर की रौनक, और इनके बिना तो ये घर ही अधूरा है। बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे ठाकुर जी भी। जो भी भोग प्रसादी थी वो सब कुछ मैंने रख दिया था। कि मेन भोग होता है वो खीर का, तो वो हम लोग जब जोत देखते हैं ना, आप देख रहे होंगे कि खीर है और भूरे वाले चावल है, दाल है, तो ये सब भोग हम लोग लगाते हैं क्या कहते हैं उसको, अग्यारी पर। अब यहाँ देखिए पतिदेव आ गए थे, तो आप देख रहे होंगे उनके कपड़े बदल, और ये इस चीज़ में बहुत टाइम लग गया था उनको समझाने में, और मतलब ढाढ़स बंधाने में कि कोई बात नहीं, कि जो भी बुरी बला थी वो इतने से में टल करके चली गई है, तो आप परेशान मत हो, और आ जाएगा कुर्ता कुर्ती की, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कुछ नहीं हुआ, इससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। बट हाँ, उनको पैर पे बहुत हल्के से, उनके पैरों के पीछे पैर के बाल वाल जल गए थे वो आग लगने के कारण, तो वो थी थोड़ा जलन वगैरह जो है, बाकी सब ठीक है। माता लक्ष्मी की और ईश्वर की असीम कृपा हम पर बस बनी रहे, मैं तो यही कहूँगी, सब पर बनी रहे, सभी का कल्याण करे माँ लक्ष्मी, सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ भरे, धन वैभव सुख समृद्धि सभी के जीवन में हो। हम लोग यही तो है कि हम लोग अगर किसी का अच्छा सोचते तो हमारे साथ अच्छा होता है, अगर हम लोग हमेशा ही किसी का बुरा सोचते रहे तो हमारे साथ में भी बुरा ही होता है। फिर यहाँ देखिए हम दोनों भगवान यानी कि माता लक्ष्मी को प्रणाम कर रहे होते हैं। एडिट जब कर रही हूँ ना, नींद आ रही है। और नया फ़ोटो है, क्योंकि जो पुराना फ़ोटो है वो बरसात में और मतलब काई आ गई थी पीछे, पुट्ठा जो लगा हुआ था पूरा फूल गया था, पूरा ख़राब हो गया था। और फोटोग्राफ़र जी हमारे फ़ोटोज़ वगैरह इनका काम कर रहे थे। देखिए इस तरह से हमारी दीपावली हमने मनाई थी। कैसा लगा आपको हमारा ये व्लॉग, और प्रॉपर जो पूजा की तैयारी थी वो कैसी लगी? ये देखो जरा हमारे गोपाल बाबू, देखो देखो ये गोपाल बाबू की हो गई, और
ये हो गई हमारी लाडली बिटिया की, किशोरी बिटिया की। किशोरी बिटिया की। दीपावली मनाए सुहानी, दीपावली दीपावली। और ये हो गई हमारी लाडली बिटिया लड्डू बाबू की। देखो देखिए मैजिक हो गया, मैजिक। लड्डू बाबू को देखो तो जरा, सब लोग पटाखे छोड़ने में लग रहे। गाइस इसमें भी ये ये भी हो गया, दूसरी ले ले। ये देखो, तो हमारे बच्चे भी तो पटाखे चलाएंगे ना भाई, तो ज्यादा तो नहीं, बड़े वाले बम बम कुछ भी नहीं, ये इनसे फर्क नहीं पड़ता, ये तो छोटी छोटी सी हैं। एक और लगा ले इसी में। तो ये देखो, ये हमारी लाडली बिटिया कनक बाबू की। और हमारे कुंजू देखो कितना खुश हो रहा है, देखो कुंज कुंज कितना खुश हो रहा है। कुंजू 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 भी ले ली। कुंजू कुंजू मेरा बाबू। ये देखो इसको, देखो देखो। और सब सोएंगे। टाइम 12:20 हो रहे हैं और अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम सोते हैं। और आप सबको जन्माष्टमी दीपावली जन्माष्टमी मेरे लिए बस दीपावली के महापर्व जैसे ही होता है। तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको, हम दोनों की तरफ से, काना की तरफ से। हैप्पी दिवाली। बाय हमारी बाय।